डॉक्टर संगीता कुमारी, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय, हाजीपुर वैशाली। आज मैं बीए पार्ट 1 अनुपूरक एवं सामान्य के बारे में चर्चा करूंगी। आज का शीर्षक है बिहारी दोहे की व्याख्या। तो आज मैं बिहारी के दोहे की व्याख्या करूंगी। तो बच्चों, आपने पिछली कक्षा में बिहारी की काव्यगत विशेषता को पढ़ा और आज मैं बिहारी के दोहे के बारे में चर्चा करूंगी। सबसे पहले जानेंगे बिहारी के दोहे, उनकी शब्दार्थ, जो कठिन शब्द है उनके अर्थ जानेंगे। उसके बाद फिर व्याख्या की ओर चलेंगे। तो आइए शुरू करती हूँ। बिहारी की दोहे हैं। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। मनहु नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। तो आइए इसमें शब्दार्थ की ओर चलते हैं। कठिन शब्द पीठ पट। पीठ पट का अर्थ ही होता है पीतांबर यानी पीला वस्त्र। सलोने कहते हैं सुंदर को। गात कहते हैं शरीर को। और नीलमणि यानी नीलम। शैल का मतलब होता है पहाड़। आपत यानी धूप। प्रभात का मतलब ही होता है प्रातःकाल, सवेरा, तड़का भी इसे बोलते हैं। तो आप शब्दार्थ जान चुके हैं। अब इसकी व्याख्या है इसकी। सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात। मनहु नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। इसमें जो है कवि बिहारी लाल श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर शरीर वाले श्री कृष्ण पीला वस्त्र ओढ़ने पर इस तरह सुशोभित होते हैं मानो नीलमणि पर्वत पर अपनी प्रातः काल की किरणें बिखेर रही हो। यहाँ पर नीलमणि पर्वत से नीले पीले पर्वत की तुलना की गई है। तो देखा कि सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, यानी कवि बिहारी लाल ने श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर शरीर वाले श्री कृष्ण पीला वस्त्र ओढ़ने पर इस तरह सुशोभित होते हैं मानो मनहु नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। मानो नीलमणि पर्वत पर अपनी प्रभात काल की किरणें बिखेर रही हो। यहाँ पर नीलमणि पर्वत से पीले पर्वत की तुलना की गई है। अब मैं चलती हूँ दूसरी दोहे की ओर। इनकी दूसरी दोहा है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। जा तन की झाई परे श्याम हरित दुती होय। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। जा तन की झाई परे श्याम रहित दुती होय। तो आइए इसमें कठिन शब्द जानेंगे। भव बाधा कहते हैं जन्म मरण का दुख। झाई का मतलब ही होता है छाया। श्याम यानी श्री कृष्ण। हरित यानी हरे रंग वाली। श्याम काले वर्ण को भी कहा जाता है। श्याम यानी काले वर्ण श्री कृष्ण। हरित हरे रंग वाली। दुति यानी क्रांति, शोभा। और नागरी का मतलब ही होता है चतुर। तन का मतलब होता है शरीर। तो अब चले व्याख्या की ओर। व्याख्या करनी है। मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोय। ये प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल राधा को श्री कृष्ण से भी बढ़कर आनंददायिनी शक्ति प्रदान मानकर अपने दुख को हरने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरे दुखों को दूर करे। जिनके शरीर की छाया पड़ते ही श्री कृष्ण भी आनंदित हो उठ जाते हैं। मेरी भव बाधा हरो श्याम राधा नगरी सोय। यानी बिहारी लाल जी कहते हैं कि राधा
को श्री कृष्ण से भी बढ़कर आनंददायिनी शक्ति मानकर अपने दुख को हरने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होय, मेरे दुखों को दूर करो। इनके शरीर की छाया पड़ते ही श्री कृष्ण भी आनंदित हो उठते हैं। अगली दोहा है इनकी, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बुरे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बुरे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। अब इसमें अनुरागी का मतलब ही होता है प्रेमी। चित्त कहते हैं हृदय मन, गति कहते हैं दशा, बुरे यानी डूबता है, श्याम रंग यानी काला रंग भगवान श्री कृष्ण, उज्जवल कहते हैं स्वच्छ प्रेम में। तो ये आपने शब्दार्थ को जान लिया। अब व्याख्या की ओर चलती हूँ। तो व्याख्या है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। ये प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे अपने प्रेमी मन की अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रेमी की गति का मर्म कोई नहीं समझ सकता है ना। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, इस प्रेमी मन की गति का मर्म कोई नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों बुरे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए, जैसे जैसे यह श्याम वर्ण के कृष्ण प्रेम में डूबता जाता है, वैसे वैसे मन की कसुलता दूर हो जाती है। उक्ति में चमत्कार और सात्विक होने लगते हैं। श्री कृष्ण के प्रेम में डूबने से मन उज्जवल, सत्गुण प्रधान और पवित्र होने लगते हैं। यह स्वाभाविक है। उतना ही आश्चर्यचकित काले रंग में डूबकर वस्त्र का उज्जवल होना। अगली दोहा है, अंग अंग नग जगमगै दीप शिखा सी देह, दिया बढ़ावे हूँ रहे बरो उज्ज्वल। अब इस दोहे में नग का मतलब होता है नगीना, बढ़ाने हूँ यानी बुझाने पर भी, उजियारो का मतलब ही होता है प्रकाश, देह मतलब शरीर तन। अब ये पंक्तियां जो है, प्रस्तुत पंक्ति दोहे में बिहारी लाल ने गोपियों के विभिन्न स्थितियों का वर्णन किया है। यहाँ है, अंग अंग नग जगमगै दीप शिखा सी देह, दिया बढ़ावे हूँ रहे बड़ो उज्जयोगे। यहाँ तक कवि ने गर्भवती नायिकाओं के रूप वर्णन प्रसंग को भी नहीं छोड़ा है। कवि ने नायिका का आदर्श प्रस्तुत करते हुए उसे दीप शिखा सी देह वाला कहना अधिक तर्क संगत समझा है। नायिका के अंग से नग सी ज्योति झलकती प्रतीत होती है। दिया बढ़ाए यूं रहे सो उजियारोगे, यानी नायिका के अंग से नग सी ज्योति झलकती प्रतीत होती है। अब अगली दोहा है, किति न गोकुल कुल बधू, किति न गोकुल कुल बधू, किही न काही सिख दीन, कौन तजी न कुल गली है मुरली सुरलील। अब इसमें कुल गली शब्दार्थ जानेंगे कि कुल गली का मतलब ही होता है पारिवारिक मर्यादा, दीन यानी गरीब, कुल बधू यानी कुल या परिवार की बहू एक मर्यादित स्त्री, गली यानी मोहल्ला, सुर का मतलब होता है स्वर ध्वनि। अब व्याख्या जानेंगे, किति न गोकुल कुल बधू किहि न काटे सिख दीन। प्रस्तुत दोहे में नायिका अपनी सखी से कहती है कि गोकुल में कितनी कुल बधुआं ऐसी नहीं है और किसको आदर्श तथा सतीत्व की सीख नहीं देती, अर्थात सभी देती है, लेकिन ऐसी कौन सी है जिसने मुरली की ध्वनि के ऊपर आकर्षित होकर
अपने परिवार की कुल मर्यादा नहीं तजी हो। कौन तजी न कुल गली है मुरली सुर लीन, यानी मुरली की ध्वनि के ऊपर आकर्षित होकर अपने परिवार की कुल मर्यादा नहीं तजी हो। फिर मैं चलती हूँ, अगली दोहा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहिन हंसे देह कहे नटी जाए। अब इस दोहे में लुकाई, लुकाई कहते हैं पत्नी, बीवी, औरत, स्त्री, और मुरली श्री कृष्ण की बांसुरी है। व्याख्या जानेंगे। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, ये प्रस्तुत दोहे में नायिका ने नायक से मधुर वार्तालाप का आनंद लेने के लिए उनकी मुरली छिपा कर रख दी है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यानी नायिका ने नायक से मधुर वार्तालाप के आनंद लेने के लिए उनकी मुरली को छिपा कर रख दी है। जब वह उससे मुरली मांगता है तो वह नहीं लेने की शपथ खाती है। कहती है, सौह करे भौहनी हंसे देन कहे नटी जाए। कभी उनके भाव पर हंसी आ जाती है। नायक से प्रार्थना करने पर वह स्पष्ट इनकार कर जाती है। इस प्रकार नायक को अधिक समय तक अपने पास रोककर वह उससे बातें करने का प्रयास करती है। धन्यवाद।